भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। हनुमान मंदिर के पास व्यायाम करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। कुएं में गिरने से 56 वर्षीय राजकुमार गुप्ता नामक अधेड़ की मौत हो गई। हादसा औराई गोपीगंज कोतवाली सीमा बॉर्डर के नरौरपुर गांव का है। नरौरपुर गांव निवासी गोविंदा गुप्ता ने बताया कि उसके पिता राजकुमार गुप्ता रोजाना भोर में गांव से सटे हनुमान मंदिर पर व्यायाम करने जाते थे। मंदिर के पास एक पुराना कुआं मौजूद है। व्यायाम करते समय उसके पिता राजकुमार गुप्ता कुएं में गिर गए। रविवार की सुबह जानकारी हुई तो परिजन मौके पर पहुंच गए। शव को कुएं से बाहर निकाला गया था। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। कुएं के चबूतरे पर बैठकर व्यायाम करते समय यह हादसा हुआ है। फिलहाल परिवार में मातम पसर गया है। पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी के अब चंद दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में जगह जगह ईद मिलादुन नबी को लेकर जुलूस निकलने लगे हैं। रविवार को दावते इस्लामी की ओर से मदनी मुन्नों ने बड़े ही उत्साह व धूमधाम के साथ जुलूस निकाला था। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा गौसिया मस्जिद से निकला यह नूरानी काफिला भदोही शहर के मेन रोड लिप्पन तिराहा अहमदगंज गजिया चौरी रोड पायल टाकीज बाजार सरदार खान पचभैया जमुंद अंबरनीम कटरा बाजार होते हुए पुनः अजमुल्ला चौराहा गौसिया मस्जिद पर पहुंचकर संपन्न हो गया। उधर जगह जगह मदनी मुन्नू बच्चों के स्वागत के लिए मुस्लिम समाज के युवा समाज सेवी जैसे लोग सड़क पर उतरे थे। कहीं कोल्ड ड्रिंक, कहीं फल तो कहीं बच्चों के बीच चॉकलेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस जुलूस में मदनी मुन्नू बच्चे परचम फहराते हुए मरहबा या मुस्तफ़ा का नारा बुलंद करते चल रहे थे। जुलूस में हाफिज अख्तर, अब्दुल रहमान, मिंटू बेग, गुलाम फरीद हबीबी, राशिद अत्तारी, आदिल अत्तारी आदि मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा को लेकर भदोही पुलिस भी मुस्तैद रही। भदोही जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ाव की हो रहा है। मां गंगा अब गोपीगंज के रामपुर घाट पर मौजूद प्राचीन शिव मंदिर की चौखट तक पहुंच गई हैं। नजारा ऐसा है मानो मां गंगा स्वयं भगवान शिव के चरण स्पर्श करने को आतुर हूँ। वहीं बढ़ती जलधारा गंगा घाट के पास मौजूद सौदा स्थल को भी धीरे धीरे अपनी आगोश में लेता जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कई दिनों से गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा था, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले परिवारों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। हालांकि रविवार को जलस्तर में हल्की कमी दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके बावजूद गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर ग्रामीणों की निगाहें टिकी हुई है। वहीं संभावित बाढ़ को लेकर भदोही जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है। अपने साथियों के साथ बाइक से बाजार गए 38 वर्षीय रमेश बिंद नामक कालीन बुनकर की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। फिलहाल हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। हादसा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव बाजार से सटे झिंगुरपुर गांव का है। झिंगुरपुर निवासी 38 वर्षीय रमेश बिंद सरोही के एक कालीन कंपनी में बुनाई का काम करते थे। शनिवार की देर रात रमेश बिंद गांव के ही दिलीप बिंद की बाइक पर बैठकर शुभम बिंद व मुकेश बिंद के साथ चारों असनाव बाजार गए थे। देर रात असनाव बाजार से यह सभी घर की तरफ लौट रहे थे, जहां रमेश बिंद गांव के कैलाश गुप्ता के किराने की दुकान के पास उतर गए और पैदल ही पगडंडी का रास्ता पकड़कर अपने खेत की तरफ जाने लगे, जहां खेत में मौजूद एक पुराने कुएं में अचानक गिर गए। तेज आवाज सुन लोग दौड़े और काफी मशक्कत के बाद रमेश बिंद को बाहर निकाला गया था। भदोही शहर के इंदिरा मिल एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है। यह जानकारी मृतक रमेश बिंद के रिश्तेदार बसंत लाल बिंद ने दी है। नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले युवक को भदोही कोतवाली पुलिस ने आखिरकार दबोच कर जेल
रवाना कर दिया है। भदोही कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले की रहने वाली नाबालिग किशोरी को जौनपुर के बक्सा निवासी मुनीर का पुत्र अरमान बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के परिजनों ने भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। रविवार को भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक कमल टावरी, कांस्टेबल सुनील कुमार, रोहित कुमार व महिला कांस्टेबल रागनी के साथ मोड़ बाजार में गश्त कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग किशोरी को लेकर भागने वाला युवक जौनपुर के फतेहगंज बाजार में मौजूद है और बस अड्डे से बस पकड़कर भागने के फिराक में है। सूचना पाते ही पहुंची पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी युवक अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल भदोही पुलिस का किशोरी के परिजनों ने आभार जताया है। भदोही शहर के अहमदगंज गजिया मीरा मोहल्ले में कूड़ा उठाने पहुंचे सफाई कर्मियों के साथ गाली गलौज व मारपीट करने का मामला सामने आया है। खबर मिलते ही कर्मचारी यूनियन के भदोही जिलाध्यक्ष तौसीफ बेग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था। नई बाजार के गुलौरा रसूलपुर निवासी जुबेर ने भदोही कोतवाली पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि रविवार की सुबह वह अहमदगंज गजिया मीरा मोहल्ले में कूड़ा गाड़ी लेकर पहुंचा था। साथ ही गाड़ी चालक छेड़ीवीर निवासी जावेद भी मौजूद था, जहां मोहल्ले का एक युवक कूड़े की गठरी रखकर गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर हमले की कोशिश की गई। फिलहाल यूनियन के अध्यक्ष तौसीफ बेग ने पुलिस को सूचना दी तो आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हर हर महादेव कांवरिया संघ की टीम ने रविवार को गोपीगंज सरई पटकानी में मौजूद बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर पर पहुंचकर जलाभिषेक किया है। महादेव कांवरिया संघ के सरई पटकानी निवासी अवधेश पाठक, अवध बिहारी पाठक, धीरज पाठक, अनूप पाठक, ओम प्रकाश पाठक समेत दर्जनों कांवरियों ने रामपुर गंगा घाट से जल लेकर बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे थे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए भदोही जनपद समेत देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई। इस कांवड़ यात्रा के बीच लोगों में काफी उत्साह देखा गया था। रविवार को भदोही जिले में पदयात्रा निकालकर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्यों ने यथार्थ गीता और इस पवित्र ग्रंथ के अध्ययन के बारे में जानकारी देते हुए इसके आध्यात्मिक व धार्मिक फायदे भी बताए थे। यह पदयात्रा ज्ञानपुर के तेजीपुर परमहंस आश्रम से निकाली गई थी। यात्रा भिदिउरा, भुड़की, भगवानपुर, अछवर, मवैया समेत ज्ञानपुर नगर के अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए पुनः आश्रम पर पहुंचकर संपन्न हुई थी। यात्रा में शामिल यथार्थ गीता के प्रचारक डॉक्टर श्याम नारायण प्रजापति ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि इस पवित्र ग्रंथ के बारे में लोगों को जानकारी हो पाए और यथार्थ गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करके भारत के शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाए। यात्रा में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की अमृतवाणी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र से गूंजती रही। यात्रा में महाराज लक्ष्मण, काशी रामधनी, वकील हरि श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पटेल नगर में मौजूद एक निजी लॉन में पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों का सम्मान एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी रहे। वहीं डीएम शैलेश कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, वावराई विधायक दीनानाथ भास्कर के प्रतिनिधि सहित अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रसोइयों को सम्मानित कर पात्र लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड बांटे गए। जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया कि सरकार ने रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपया कर दिया है। वहीं रसोइयों और उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। दुर्घटना में रसोइयों की मृत्यु पर परिवार को स्टेट बैंक के माध्यम से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। अतिथियों ने कहा कि बच्चों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाने में रसोइयों की भूमिका बेहद अहम होती है। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडे सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। जमीनी विवाद में 74 वर्षीय एक बुजुर्ग को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। अब इस मामले में पुलिस ने 3 नामजद सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला चौरी के अनेकपुर गांव का है। रामकृष्ण दुबे ने चौरी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनके घर से लगभग 200 मीटर दूर उनकी एक जमीन मौजूद है। इसी जमीन के बगल रोटहा गांव के रवि कुमार गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, सूरज गुप्ता मकान बनवा रहे हैं।
राधा कृष्ण दुबे ने बताया कि यह सब उनके जमीन पर बने ईंट के नींव को क्षतिग्रस्त कर रहे थे। विरोध करने पर उस पर हमला करते हुए मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। बीच बचाव करने आए लोगों के सामने भी मनबड़ पीटते रहे। घायल राधा कृष्ण दुबे का इलाज भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। साथ ही चौरी पुलिस ने रोटहा निवासी रवि कुमार गुप्ता, उसके बेटे राजकुमार गुप्ता व सूरज गुप्ता के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल अभियनपुर मैदान के पास तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे विष्णु मुदनवाल नामक 15 वर्षीय किशोर को टक्कर मार दी है। टक्कर मारते ही चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। घायल किशोर का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। चौरी के निदुर पलहिया निवासी दिनई मुदनवाल का पुत्र विष्णु मुदनवाल इंदिरा मिल ओवरब्रिज से रिक्शा पकड़कर अभियनपुर मैदान के पास गया था। अभी वह ई रिक्शा से उतरकर सड़क पार कर रहा था, तभी इंदिरा मिल से चौरी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी, जिससे विष्णु मुदनवाल के दोनों पैर में चोटें आई थी। उपचार भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। भदोही जिला कांग्रेस कमेटी में नए जिला अध्यक्ष को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ज्ञानपुर के एक निजी लान में हुई बैठक में पर्यवेक्षक कमलाकांत शर्मा, मनीष मिश्रा व राजीव त्रिपाठी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है। पर्यवेक्षकों ने बताया कि 12 अगस्त से जिला विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर बैठक कर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली गई है। प्राप्त फीडबैक के आधार पर जिला अध्यक्ष पद के योग्य दावेदारों का पैनल तैयार कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भेजा जाएगा। संगठन सृजन अभियान के तहत 8 सितंबर तक भदोही के नए जिला अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। औराई के गिरदबड़ा गांव से सटे फुलवरिया बाजार में पिछले 20 दिनों से एक छुट्टा साड़ का आतंक इस कदर कायम है कि बाजार आने वाले बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं व बच्चे खौफ में हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आने जाने वाली छात्राएं भी सहमी हुई हैं। 20 दिन के अंदर लगभग 3 सप्ताह में एक छुट्टा साड़ अब तक 12 लोगों को घायल कर चुका है। फुलवरिया बाजार के कुशल दुबे, डॉक्टर बाटेश्वर दुबे, माता प्रसाद ने बताया कि बाजार में लगने वाली सब्जी फल की दुकानों को भी यह छुट्टा साड़ नुकसान पहुंचा रहा है। दुकानदार जहां भयभीत हैं, वहीं बाजार जाने से लोग अब कतराने लगे हैं। रविवार को अपने घर के सामने साफ सफाई कर रहे गोपाल शुक्ला पर साड़ ने हमला कर दिया था। उनका बेटा रुबीन शुक्ला बचाने आया तो साड़ ने उस पर भी हमला कर दिया था। इसी तरह बच्चे लाल जायसवाल, गोलू जायसवाल, पुष्पा पटेल, मंगल जायसवाल जैसे लोग भी साड़ के हमले के शिकार हुए हैं। बाजार के लोगों ने इस छुट्टा साड़ को पकड़कर गौशाला भेजे जाने की गुहार लगाई है। रविवार को भदोही शहर के रसपुरा इलाके में मौजूद संत निरंकारी मिशन आश्रम समेत आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर निरंकारी मिशन के लोगों ने पौधरोपण करते हुए पर्यावरण का संदेश दिया है। संत निरंकारी मंडल के जोनल इंचार्ज अशोक कुमार सचदेव ने बताया कि इसी तरह निरंकारी मिशन से जुड़े लोगों ने सूर्यामा, दुर्गागंज, अमिलहरा, करियाव, ज्ञानपुर, गोपीगंज, औराई, कुनिया, कटरा में भी वृक्षारोपण किया है। कहा कि वृक्षारोपण का यह अभियान सेवा, समर्पण और प्राकृतिक प्रेम की वह साधना है जो पर्यावरण संरक्षण को एक आध्यात्मिक अनुभव में परिवर्तित करती है। इस मौके पर राजेश कुमार, योगेंद्र गुप्ता, रमाशंकर प्रजापति आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर इलाके के मवैया हरदोपट्टी गांव में मौजूद संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पर एक अनोखी बिना दहेज सादगीपूर्ण शादी संपन्न हुई है। इस विवाह में न तो बैंड बाजा था और न ही किसी प्रकार का दिखावा। मात्र 17 मिनट में शास्त्रोक्त यानी लिखित विधि से विवाह संपन्न हुआ। संत रामपाल जी महाराज सत्संग कार्यक्रम के जिला सेवादार सत्येंद्र दास ने बताया कि चौरी के दरुणा निवासी रमेश यादव के पुत्र पंकज यादव व औराई के दत्तीपुर निवासी राजेश यादव की पुत्री संध्या के साथ यह अनोखी बिना दहेज सादगीपूर्ण शादी संपन्न हुई है। इस दौरान सत्संग का भी आयोजन किया गया था, जहां एलईडी टीवी के जरिए संत रामपाल जी का सत्संग संदेश सुनाया गया। इस मौके पर उदय प्रताप, हरिचंद, विनोद, रामराज, विजय, रमाशंकर आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने ग्राम सभा, गांव, गली, मोहल्ले की खबरों को हमें भेज सकते हैं। आपके ग्राम सभा का क्या है हाल, ग्राम प्रधान ने कितना किया है विकास,
ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।